तो जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार अब आ चुकी है। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ा कदम उठाते हुए कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को लेकर ऐतिहासिक घोषणा कर दी है। अब बात सिर्फ घोषणा की नहीं रही बल्कि 723 करोड़ रुपए की सीधी फंडिंग की है। मतलब साफ है कि भारत अब जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर की दिशा में निर्णायक दौर में प्रवेश तो कर अर्शद चुका है। साहब, ये तो जंग में जो कंट्रीज होते हैं वो तो इस तरह आगे नहीं बढ़ते। ये तो जंग हुई अभी और सेलिब्रेशन आपको पता पाकिस्तान में कैसे हुई है, लेकिन इसी में इंडिया फोर्थ इकोनॉमी बन गया। तो सर, क्या जो फोर्थ इकोनॉमी बनना है वो ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन जब नहीं है? भारत में हमारे साइंटिस्ट ने कुछ डेवलप करने की कोशिश करी, हनी ट्रैप करवाकर किसी न किसी केस में फंसवा दिया या मरवा दिया, ताकि कहीं भारत अपना इंजन, अपना एयरक्राफ्ट अपने यहाँ This is the time now for showcasing आत्मनिर्भरता। ये जो आपने अभी थोड़े टाइम पहले करा है पाकिस्तान के साथ, इसके अंदर आपका आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर होके आया है कि देयर इज नो वे एल्स टू डिस्क्राइब इट। आपने पाकिस्तान को तो लपेटा ही लपेटा, टर्की को लपेटा, चाइना को लपेटा और डीप स्टेट ऑफ यूएस। इंडियन मीडिया जो आज है वो रूमर स्प्रेड कर रही है ट्रंप के बारे में, और वो इसलिए स्प्रेड कर रही है कि उनको इनकरेजमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट से इनकरेजमेंट मिल रहा है। हम नहीं चाहते थे सीज फायर, हम तो तैयार थे लड़ने के लिए, हम पर इम्पोज किया गया है एक सीज फायर। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर सस्टेन करता है तो फिर आप हमें गालियां दें। हेलो, जय हिंद दोस्तों। इंडो पाक मीडिया में आपका स्वागत है दोस्तों आपको जैसा पता ही है, कावेरी इंजन जो कि डीआरडीओ ने 1980 के समथिंग तैयार करना शुरू किया था, लेकिन परमाणु जो परीक्षण हमने किया था इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रोक लग गई थी कि हम अपना ऐसा कुछ नहीं बना सकते। अब स्वदेशी इंजन के बारे में जब बात आई तो 723 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है कावेरी इंजन के लिए, जो कि 5th जनरेशन का एक बहुत ही धमाकेदार डीआरडीओ जो है तैयार कर रहा है। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो आपको पता ही है, अगर वो परमाणु बम भी लिए हुए बैठा है तो वे भी अमेरिका से कहीं ना कहीं लिए हैं, और सारा जो सामान है वो चीनी है और चीन का है, और चीन के सामान का तो आपको भरोसा पता ही है कि कैसा होता है। लेकिन बात सिर्फ कावेरी इंजन की करी जाए तो कावेरी इंजन की स्वीकृति से पूरे आसपास के देशों में बहुत ही ज़्यादा खलबली है। अभी तक हम 5th जनरेशन फाइटर जेट वगैरह के लिए रूस, चीन और यूएसए जैसे देशों पर, फ्रांस जैसे देशों पर मतलब निर्भर थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत अगला कदम उठाने जा रहा है। इस पर पाकिस्तान का कमर चीमा किस तरीके की बातें कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। जनरल साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फ्रांस का जो वफ्द आया हुआ है उसका नाम जिस तरह आपने कहा, उसको वैसे तो अंग्रेजी में डेसॉल्ट कहते हैं जो स्पेलिंग्स हैं उसके, लेकिन असल में फ्रेंच में उसे दासू कहते हैं। तो उनके वफ्द को भी एक्सेस नहीं दी उन्होंने कि जी वो किसी तरह जाके वो देख सके। तो मतलब ये तो हकीकत है कि उनके जहाज़ गिरे हैं, और इतना बड़ा जो इनको एक सदमा है और इतना धचका जो लगा है वो जहाज़ बनाने वालों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये दुनिया का बेहतरीन जहाज़ समझा जाता है और है भी। जितना इसके पास वेपन सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इसके अंदर स्वीट है, और जितनी इसके अंदर जो एवियोनिक्स लगी हुई है वो दुनिया की बेहतरीन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो उस लिहाज से उनको बहुत एक सदमा भी है और एक उनके लिए बड़ी एक बेइज्जती की बात भी है। तो बहरहाल उसका तो जो वो नतीजा निकलेगा वो बताएंगे वो, और उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा कि आगे जो उनकी प्रोडक्शन है वो भी इफेक्ट होगी और उनकी सेल्स भी इफेक्ट होंगी। मगर जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, देखें जी, ये मेरा ख्याल में जहाज़ का मसला कम था और जो तरबियत और जो ट्रेनिंग थी उसका मसला ज़्यादा था। जो हमने पहले भी जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनमें देखा कि उनकी पायलटेबिलिटी और ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे हमेशा फ़ख्र रहा है। हमने कभी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझा और हम हमेशा उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लेकिन हमारी इसी वजह से ट्रेनिंग जो है वो बहुत सख्त बुनियादों पे होती है और बड़ी मजबूत बुनियादों पे होती है, जिसकी वजह से हमें हमेशा अल्लाह ताला ने एक फ़तह और नुसरत अता की है।
जहां तक जहाज देने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल में अभी तो वो फ्रेंच जहाज और ले रहे हैं राफेल, जो कि नेवी के लिए वो लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वेपन्स दे सकें। हालांकि उनके पास जो वेपन सिस्टम्स मौजूद थे, मीटियोर वगैरह, वो बहुत दुनिया के बेहतरीन वेपन्स हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी ज़रूर अब कोशिश होगी कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाएं। आफ्टर बर्नर के साथ में थ्रस्ट चाहिए था 84-85 किलो न्यूटन, और जो कावेरी इंजन प्रोड्यूस कर पाया वो था केवल 75 किलो न्यूटन। तो इसलिए उसको अलग कर दिया गया और फिर उसके बाद तेजस इंजन के लिए 404 GF404 जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है यूएस की, उसका इंजन है, उसको सिलेक्ट किया गया। उन्होंने 1-2 इंजन दिए, उसके बाद फिर वो रुक गए और अब जाके वापस इंजन सप्लाई शुरू हुई है। अभी तक जो टोटल तेजस बना है केवल 1 स्क्वाड्रन बन पाया है और टोटल लगभग 200 तेजस बनने हैं। तो अगर 200 तेजस कह रहे हैं कि साहब कि हम 24 इंजन हर साल देंगे, तो इस हिसाब से तो सोचिए आप कितना समय लग जाएगा, यानी लगभग 8 वर्ष लग जाएंगे 200 तेजस को बनने में, जिसमें कि तेजस मार्क 2 भी आगे आने वाला है। कोई भी देश अपने फाइटर इंजन तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उनके पास स्वयं का इंजन नहीं हो। दूसरों के इंजन होते हैं तो आपको पता है कि यूएस किस तरह से बिहेव करता है। सरकार भी इसको पूरी तरह से फंडिंग नहीं दे रही है, यह बात भी सामने आया है। और अब जाके इसका जो एक प्रोटोटाइप है उसको भेजा गया रशिया, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। जो टेस्टिंग है वो रशिया में कराई गई और रशिया में टेस्टिंग करा के जो वापस आया है उसको अब यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो घातक बनाई है भारत ने, उसको उसमें उपयोग में लाया जाएगा। जेट इंजन के लिए अभी भी यह पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके लिए अब नई जुगत सोची जा रही है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर की जो 2 कंपनी हैं, एक गोदरेज एरोस्पेस है और दूसरी एल&टी है। एल&टी कह रहा है कि भाई इस समय 3-4 कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर में एक्टिव हैं और जो डिफेंस सेक्टर में जिनका पूरे विश्व में अब बोलबाला हो गया है। हमने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और हमने अपनी जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए एक कंसोर्शियम, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनानी पड़ेगी। ऐसा सुनते हैं कि सरकार लगभग इसके लिए तैयार हो गई है और उसमें एल&टी, गोदरेज और आपका भारत फोर्ज यानी बाबा कल्याणी वाला ग्रुप और टाटा एरोस्पेस, ये सब मिल के और एक कंसोर्शियम डीआरडीओ के साथ बना के और एक कंपनी बना के और उसमें फंडिंग पूरी सरकार की तरफ से हो और उसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट वो करे कि हम करके दे देंगे आपको। बिल्कुल पक्की बात है, ये कावेरी इंजन आपको मिल जाएगा। और जो प्राइवेट सेक्टर होगा तो फिर किसी फॉरेन पार्टनर को भी रोप इन किया जा सकेगा। सरकार के पास ये समस्याएं होती हैं, सरकार नहीं कर पाती है। जी हाँ, ऐसा मैंने भी देखा है और खुशी की बात यह है कि अब सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से विचार करके इसको लगभग फाइनल कर दिया गया है और अब पब्लिक को भी ये पता चल गया है कि भाई ये कावेरी इंजन भारत के लिए कितना आवश्यक है। और पब्लिक में इस बार एक जो बहुत अच्छा जो एक मैं कहूँगा सुखद जो परिणाम आया है ऑपरेशन सिंदूर का, वो ये है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में बहुत अधिक जागृत हो गया है। और वो जागृत इसलिए भी हो गया है क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई यहाँ बने हुए ड्रोन्स ने, यहाँ बने हुए लॉइटरिंग म्यूनिशंस या जिनको कामिकाज़े ड्रोन्स कहते हैं, उन्होंने कैसे पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी। अगर किस तरह से हमारी जो लोकल मिसाइल्स थी उन्होंने ऐसी तैसी कर दी, किस तरह से जो हमारा आकाश तीर जो एयर डिफेंस मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कावेरी 1.0 हमारे पास अब टेस्ट होके आ गया है। अब कावेरी 2.0 जो जेट इंजन के लिए जो हमें 3 वेरिएशन चाहिए, 3 वेरिएंट चाहिए, एक 85
किलो न्यूटन का चाहिए, एक 100 किलो न्यूटन का चाहिए और फिर AMCA के लिए चाहिए 110 किलो न्यूटन के। तो ये सारे के सारे बनाने में सक्षम है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री ने हाँ कर दी है, लेकिन इस प्रोग्राम को फंड करना है भारत